इमेजिन करो एक ऐसा शहर जहां हर चीज़ गोल्ड में नापी जाती है। ऑयल वेल्स बहुत हैं, स्काई स्क्रैपर्स क्लाउड्स को छूते हैं। ये मुल्क दुनिया का टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है। ये दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज़ में से एक कंट्री है। लेकिन इसी मुल्क में एक ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया के एक आम से आम इंसान भी के पास होती है, पानी। एक भी नेचुरल रिवर नहीं है, एक भी नेचुरल लेक नहीं है, रेनफॉल ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो फिर 3 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ कैसे ज़िंदा रहते हैं? आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के उस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट की जिसने नेचर के रूल्स को चैलेंज कर दिया। सऊदी अरेबिया की ज्योग्राफी का एक अजीब पैराडॉक्स है। ये दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ में से एक है, साइज़ में अर्जेंटीना जितना बड़ा, लेकिन इसी पूरे लैंड का 98% सिर्फ ड्राई बैरन डेजर्ट है। यहाँ रेनफॉल का एनुअल एवरेज सिर्फ 59 मिलीमीटर्स है, कुछ एरियाज़ में तो 10 मिलीमीटर से भी कम। कंपेयर करो, लंदन में एनुअली 601 मिलीमीटर रेन होती है, पाकिस्तान में 250 मिलीमीटर रेन होती है और सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट नथिंग। ये ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ एक भी परमानेंट नेचुरल रिवर एग्जिस्ट नहीं करती। ज़ीरो रिवर्स, ज़ीरो लेक्स, नियर ज़ीरो रेनफॉल, लेकिन पॉपुलेशन 3 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा। तो पानी आता कहाँ से है? सऊदी अरेबिया के पास एक सीक्रेट था। ज़मीन के अंदर बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे पानी के स्टोर्स हैं, इन्हें एक्विफर्स कहते हैं। ये पानी आज का नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले का पानी है, जब सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट बिल्कुल अलग था, जब यहाँ रेनफॉल होती थी, जब यहाँ ग्रीनरी थी। जियोलॉजिस्ट इसे कहते हैं फॉसिल वाटर, बिल्कुल वैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल और ऑयल एक बार निकल लें तो वापस नहीं आता। ये पानी नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ख़त्म तो हमेशा के लिए ख़त्म। सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर सोर्स अरेबियन एक्विफायर सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व में से एक है। कई डेकेड्स तक सऊदी अरेबिया इसी पर फुल्ली डिपेंडेंट रहा। 1970 से शुरू होकर सऊदी अरेबिया अपनी टोटल वाटर नीड्स का ऑलमोस्ट 70% सिर्फ फॉसिल वाटर से ही पूरा करता था, हर रोज़ हर साल कॉन्टिन्यूसली। और अब एक दिन नासा ने कुछ ऐसा रिवील किया जो सऊदीया की गवर्नमेंट की नींद उड़ा गया। नासा का क्रेस मिशन, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। ये सैटेलाइट ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करती है। जहाँ पानी होता है ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होता है, और जब पानी कम होता है तो ये चेंज डिटेक्ट हो जाता है। जब साइंटिस्ट ने सऊदी अरबिया का 2002 से लेके 2016 का डेटा एनालाइज किया, हर साल सऊदी अरेबिया की ज़मीन के नीचे से 2 क्यूबिक किलोमीटर पानी गायब हो रहा था। 2 क्यूबिक किलोमीटर का मतलब है 2 ट्रिलियन लीटर वाटर गायब हो रहा था। उस वक्त सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन थी 1 करोड़ 80 लाख। पर पर्सन डेली वाटर यूज़ करता था 310 लीटर, जबकि दुनिया का एवरेज सिर्फ 150 लीटर पर डे है। मतलब सऊदी अरेबिया तो लिटरली अपनी नॉन रिचार्जेबल बैटरी को फुल स्पीड पर ड्रेन कर रहा था। ये सिचुएशन कभी भी सस्टेनेबल नहीं रही, और एक और गलती ने इसको और बुरा बना दिया। फॉसिल वाटर की एक बड़ी बर्बादी की एक वजह थी एक गवर्नमेंट डिसीजन जो शुरू तो अच्छी नीयत से हुआ था। 1970 में सऊदीया गवर्नमेंट ने सोचा क्यों दूसरों से खाना इंपोर्ट करें, हम खुद वीट उगाएंगे। फूड सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस, नोबल गोल। गवर्नमेंट ने वीट फार्मिंग पर मैसिव सब्सिडीज लगाई, फार्मर्स को इनकरेज किया। डेजर्ट में हर जगह वीट फार्म्स फैल गए। 2003 तक सऊदी अरेबिया की टोटल वाटर कंजम्पशन का 85% सिर्फ एग्रीकल्चर में जा रहा था, सिर्फ 15% पानी बाकी सबके लिए बचा था। 3 डेकेड्स में इसी एक पॉलिसी ने सऊदी अरेबिया का अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स को इतना ड्रेन किया कि गवर्नमेंट को पूरा वीट फार्मिंग प्रोग्राम बंद करना पड़ गया। अब सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर थी, फॉसिल वाटर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही बचा था, नेचुरल रिवर तो बिल्कुल खत्म ही हो गए थे, पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ती जा रही थी। सोल्यूशन, इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। सऊदी अरेबिया ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 12,000 किलोमीटर, एक आर्टिफिशियल रिवर अंडरग्राउंड 12,000 किलोमीटर तक फैला हुआ नाइल रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर नदी जो 6,500 किलोमीटर लंबी है। और ये सिर्फ पाइपलाइंस नहीं है, ये एक कंप्लीट अंडरग्राउंड वाटर सिविलाइजेशन है जमीन के नीचे। हर रोज इस नेटवर्क से 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर यानी 940 करोड़ लीटर पूरी सऊदी अरेबिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस पाइपलाइन का डिजाइन इंजीनियरिंग मार्वल है। इसकी विड्थ 11 मीटर है, डेप्थ 4 मीटर है, पाइप डायमीटर 2.25 मीटर है। मटेरियल इसका स्पेशल एंटी कोरोजनल स्टील है जो डेजर्ट कंडीशंस के लिए बिल्कुल बेस्ट है। पाइप्स जमीन के अंदर इसलिए हैं सऊदी अरेबिया में क्योंकि टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाता है। बाहर रखें तो पानी डेली एवेपोरेट हो जाता है। अंडरग्राउंड एवेपोरेशन लॉस 0। ये सिर्फ पानी पहुंचाने का प्लान नहीं था, ये सऊदी अरेबिया का बड़ा ड्रीम है। बैरन लैंड को ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करना, फूड इंपोर्ट्स को कम करना, इकोनॉमी को ऑयल से आगे ले जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी ये पानी आएगा कहाँ से? सऊदी अरेबिया के पास 2 समुंदर हैं, एक रेड सी की तरफ और दूसरा पर्शियन गल्फ की तरफ। पानी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये खारा है। ये
पीने के लायक नहीं है, ये फार्मिंग के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसकी सोल्यूशन क्या है? इसकी सोल्यूशन है डीसैलिनेशन, समुंदर के खारे पानी को फ्रेश पानी में कन्वर्ट करना। सऊदी अरेबिया ने अपने कोस्टल लाइंस पर 28 मेजर डीसैलिनेशन प्लांट्स बनाए। आज सऊदी अरेबिया ऑफिशियल दुनिया का नंबर 1 डीसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूसर है। सऊदी अरेबिया की टोटल वाटर डिमांड का 66% सिर्फ डीसैलिनेशन से आता है। इस काम के लिए 2 अलग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, दोनों की इंजीनियरिंग बेहतरीन है। पहली टेक्नोलॉजी है मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MSF। प्रोसेस सुनो, सीधा लगता है, पानी गर्म करो, स्टीम बनाओ, कंडेंस करो, सिंपल और राइट, लेकिन स्केल तो देखो, तब असल चीज समझ आती है। फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा स्टील चैम्बर जिसमें समुंदर का पानी डाला जाता है और उसमें बहुत गर्म किया जाता है। फिर इस गर्म पानी को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में शिफ्ट किया जाता है और प्रेशर ग्रेजुअली कम होता है। कम प्रेशर में पानी ऑटोमेटिकली कम टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाता है। ये स्टीम कंडेंस होती है और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर तैयार हो जाता है। इंटेलिजेंट पार्ट, जो स्टीम बचती है उसे टरबाइन चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत लार्ज स्केल पर बहुत परफेक्टली काम करती है और सऊदीया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन प्लांट्स इसी टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी इवन मोर फैसिनेटिंग है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली हमारी अपनी बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। ह्यूमन सेल्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस में समुद्र का पानी एक्सट्रीम प्रेशर पर अल्ट्रा थिन पॉलीमर मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। ये मेम्ब्रेन इतनी थिन है कि 1 स्क्वायर इंच के 10 लाख हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा इन पोर से कुछ ज्यादातर गुजर नहीं सकता। मसलन नमक, मिनरल्स और वायरस, ये इनमें से कुछ भी नहीं गुजर सकता। सिर्फ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं। रिजल्ट 99% सॉल्ट फ्री परफेक्टली प्योर ड्रिंकिंग वाटर। और सबसे इंप्रेसिव चीज, एनर्जी एफिशिएंसी। मॉडर्न आरओ प्लांट सिर्फ 2.8 किलोवाट पर आवर बिजली यूज करते हैं। 1000 लीटर फ्रेश वाटर बनाने के लिए रफली इतनी एनर्जी जो एक घर की नॉर्मल मोटर यूज करती है। ये टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो कर रही है। सऊदीया के नए प्लांट्स मोस्टली आरओ बेस हैं क्योंकि ये मोर एनर्जी एफिशिएंट हैं। पानी बनाओ ठीक है, लेकिन पूरे सऊदी अरेबिया में पहुंचाओ, ये अलग ही इंजीनियरिंग चैलेंज है। सऊदी अरेबिया के टेरेन फ्लैट नहीं है। कुछ सिटीज और रीजन 3000 मीटर ऑलमोस्ट 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। नॉर्मल फिजिक्स में पानी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है। ग्रेविटी का बेसिक रूल, यहाँ पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसके लिए मैसिव वाटर पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल स्केल के पंप्स जो 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज नॉन स्टॉप काम करते हैं। इन पंपिंग स्टेशन की एनर्जी कॉस्ट ये अकेले सऊदी अरेबिया की टोटल एनर्जी का 9% कंज्यूम करते हैं, सिर्फ पानी को हिल्स और माउंटेन्स पर चढ़ाने के लिए। लेकिन रिजल्ट्स वर्थ इट। आज रिमोट एरियाज, माउंटेन टाउन्स तक, सबसे ड्राई रीजन्स तक फ्रेश वाटर पहुंचाया जा रहा है कंटिन्यूसली। और जीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस नेटवर्क को ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क डिक्लेयर कर दिया है। अब हम एक इम्पोर्टेंट और थोड़ी अनकंफर्टेबल हकीकत की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया डेली 940 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाता है। जबरदस्त अचीवमेंट है, लेकिन एक सवाल, जो नमक निकलता है वो कहाँ जाता है? सिंपल मैथ्स करते हैं। समुद्र के 1 लीटर का पानी अगर हम उसको प्रोसेस करेंगे तो 35 ग्राम सॉल्ट निकलता है, और अगर 940 करोड़ लीटर को प्रोसेस करें तो 3,29,000 टन सॉल्ट निकलता है। कंपैरिजन के लिए एक ब्लू व्हेल का वजन होता है 200 टन। मतलब हम रोज 1600 से भी ज्यादा ब्लू व्हेल्स के बराबर नमक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब ब्राइन कंसंट्रेटेड सॉल्ट वाटर है, वापस समुद्र में जाता है। और इसके एनवायरमेंटल रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि रेड सी में आज डेड कोरल जोन एग्जिस्ट करते हैं, जहां मेरीन लाइफ लिटरली खत्म हो गई है। हाई सैलिनिटी, हाई वाटर टेम्परेचर, कोस्टल इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट इसको सीरियस ऑनगोइंग प्रॉब्लम मानते हैं और ये सच्ची बात है। सऊदीया भी इस इशू की एक्नॉलेजमेंट करता है। सऊदी गवर्नमेंट इस चैलेंज को सीरियसली ले रही है। 2 मेजर सोल्यूशन पर काम चल रहा है। पहला सोल्यूशन, डीप सी मल्टी डिफ्यूजर्स। ब्राइन को एक जगह डंप करने के बजाय कई अलग लोकेशंस पर रिलीज करो, इससे कंसंट्रेशन स्प्रेड होती है। एक जगह इतना ज्यादा सॉल्ट नहीं जाता, मेरीन लाइफ को थोड़ा रिलीफ मिलता है। दूसरा सोल्यूशन है ब्राइन माइनिंग। ये एक इनोवेटिव अप्रोच है। ब्राइन में सिर्फ नमक नहीं होता, उसमें वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लिथियम और भी रेयर एलिमेंट्स। इन्हें एक्सट्रैक्ट करो, इंडस्ट्रियल में यूज करो, वेस्ट को रिसोर्स बना दो। ये सॉल्यूशन अभी डेवलप हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुए तो डीसैलिनेशन का एनवायरमेंट इम्पैक्ट ड्रेस्टिकली कम हो सकता है। आज सऊदी अरेबिया की अचीवमेंट्स देखो। पहला, सऊदी अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट डीसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूसर है। दूसरा, गिनीज बुक वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर पाइपलाइन नेटवर्क का खिताब। तीसरा, 500 प्लस डैम्स नेशन वाइड, टोटल स्टोरेज 2 बिलियन क्यूबिक मीटर। चौथा, किंग फहद डैम अलोन जो 325 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर कैपेसिटी रखता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक मुल्क की सर्वाइवल और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, और अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है।
सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं, ये एक कंप्लीट नेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल ब्लूप्रिंट है। वाटर के बारे में टारगेट एकदम क्लियर है। 2030 तक सऊदी अरेबिया की 100% वाटर रिक्वायरमेंट सिर्फ सस्टेनेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पूरी होंगी। फॉसिल वाटर पर जीरो डिपेंडेंस। लेकिन ये सिर्फ पानी का प्लान नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड विजन है। अपना खाना खुद उगाओ। दूसरा, इकोनॉमी को ऑयल से आगे ले जाओ। तीसरा, ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव। चौथा, इन्वायरमेंटल का ध्यान रखो। और 2027 में सऊदी अरेबिया वर्ल्ड वाटर फोरम की होस्टिंग करेगा। वो मुल्क जो सिर्फ 3 डेकेड्स पहले पानी की भयानक कमी से गुजर रहा था, आज दुनिया को वाटर मैनेजमेंट सिखाएगा। यह आयरनी नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की कहानी नहीं है। दुनिया में पानी की कमी एक ग्लोबल क्राइसिस बन रही है। पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में, पूरे मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया ने प्रूव किया है कि टेक्नोलॉजी और विल पावर के साथ कोई भी चैलेंज ट्रूली इम्पॉसिबल नहीं होता। डेजर्ट में आर्टिफिशियल रिवर बनाना, समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाना, पहाड़ों पर पानी चढ़ाना, ये सब कल तक इम्पॉसिबल था। आज ये रियलिटी है और कल ये दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए रोड मैप बन सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक अगली डॉक्यूमेंट्री में।